इस विकार से कैसे छुटकारा पाएं। तो भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने यही खोज की कि विकार से कैसे छुटकारा पाएं। क्रोध जागा है, व्याकुल हो गया है, क्रोध से कैसे छुटकारा पाएं। अनेक प्रयोग किए गए, उनका अपना अपना लाभ हुआ। तो एक तो ये कि जब क्रोध जागा है और तुम व्याकुल हो तो किसी घटना को लेकर जागा है, अब उस घटना को भुलाओ और अपने मन को किसी और काम में लगा दो। किसी घटना को लेकर क्रोध जागा और तुमने उठ करके एक गिलास पानी पिया तो तुम्हारा मन पानी पीने में लग गया, क्रोध अपने आप कम होता चला गया। लेकिन मुश्किल है, जब क्रोध जागता है तो किसको पानी पीना याद आता है, और पानी पिए जा रहा है और क्रोध जगाया जा रहा है, ऐसा भी होता है क्योंकि सारा मन उस पानी पीने में नहीं लगा, बहुत सा मन का हिस्सा तो उस घटना में लगा है जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है। तब तो और कोई बात में लगाओ। अच्छा, गिनती गिननी शुरू कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब तुम्हारा मन उस गिनती में लग जाएगा। मन को किसी तरह से और काम में लगाओ, जिस बात को लेकर के क्रोध आया है उससे हटाओ और किसी और काम में लगाओ। नहीं बात बनी। पहले तो गिनती गिनने को जी नहीं चाहेगा, गिन नहीं पाएगा, क्रोध से छुटकारा नहीं हुआ। तो एक रास्ता और ढूंढा कि हर व्यक्ति में एक ऐसी श्रद्धा पैदा कर दो, किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी ब्रह्म के प्रति, किसी अल्लाह मियाँ के प्रति, किसी संत महापुरुष के प्रति, किसी के प्रति खूब श्रद्धा भरो, क्योंकि वो श्रद्धा इतनी गहरी है। अब जब कोई भी विकार जागे, क्रोध जागे, वासना जागे, भय जागे, ईर्ष्या जागे, जो जागे, उस समय मन को अपने उस उपास्य देव के प्रति, देवी के प्रति, अपने मन को उस ओर लगाने के लिए मन ही मन उसका नाम जपना शुरू कर दो। बार बार 1 2 3 4 गिनती गिननी मुश्किल है, पानी पीकर के विकार से छुटकारा पाना कठिन है। लेकिन अगर सचमुच श्रद्धा है किसी देवी के प्रति, देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो अरे इसका नाम लेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएगा, ये बचपन से सिखा दिया, इसका नाम लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो बार बार उसका नाम लेना आसान हो गया। अब नाम लिए जा रहा है मनी मन, क्रोध जागा है, मनी मन नाम लिए जा रहा है, क्रोध जागा है, नाम लिए जा रहा है। और इससे नहीं तो उसके रूप, उसका आकृति, उसका मनी मन ध्यान करो, कल्पना करो, ऐसा रूप है, ऐसा ध्यान, उसका ऐसा शरीर है, ऐसी उसकी कल्पना, उसकी आकृति की। वो भी क्योंकि बहुत श्रद्धा है तो वो भी कुछ काम करेगी। धीरे धीरे एक पागलपन और चला। बात तो इसलिए थी कि अपने मन को जिस बात को लेकर के विकार जाग रहा है उससे कहीं और लगाएं, तो वहां लगाएं जहां हमारी श्रद्धा है, तो लगेगा मन, नहीं तो लगेगा ही नहीं, उखड़ा रहेगा। और उसको बिगाड़ दिया इस तरह से कि अमुक देवता का, देवी का, ईश्वर का, ब्रह्म का बार बार नाम लेंगे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा और हमें दुखों से मुक्त कर देगा। ये नहीं समझा कि उस भक्ति के मारे हमने अपने उपास्य देव का या ईश्वर का अपमान कर दिया। मानो वो ऐसा गया गुजरा अहंकारी है कि उसको अपना नाम बड़ा प्रिय लगता है, वो नाम बार बार सुनेगा तो फूल के कुप्पा हो जाएगा और हमको उतार देगा, हमको दुखों से दूर कर देगा। तो चले थे श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी उपास्य के प्रति और करने लगे उसका अपमान, समझा नहीं इसलिए। खैर, वो नाम जपने का काम किसी तरह से करता है, रूप का ध्यान करता है किसी तरह। कुछ लोगों को ये लगा कि इसमें क्या पड़ा है, कौन देवी, कौन देवता, कौन ईश्वर, कौन ब्रह्म आकर के हमको बचाता है। तो मन को किसी चिंतन में लगाओ, अच्छे चिंतन में लगाओ। तो क्या चिंतन में लगाओ? कोई चिंतन, एक तरह की फिलॉसफी, एक तरह की दार्शनिक मान्यता एक परंपरा में चलती है, बस उसी में लगाओ। ये आत्मा सत्य है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, कूटस्थ है, बाकी सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, ये शरीर भी अनित्य है, ये चित्त भी अनित्य है, जो गाली दे रहा है वो भी अनित्य है, सारा संसार अनित्य है, सब माया ही माया है, माया है, केवल यही सत्य है, यही सत्य है, ये नित्य है। सब बार बार चिंतन करो, क्योंकि ये दार्शनिक मान्यता बचपन से सुनता आया, बहुत प्रिय लगी, इसका चिंतन करने लगा तो जो क्रोध आया था उससे छुटकारा हो गया, विकार जागा उससे छुटकारा हो गया, मन को दूसरे काम में लगा दिया। अथवा ये ईश्वर है, ब्रह्म है, सब में समाया हुआ है, हर प्राणी में वही ब्रह्म समाया हुआ है, वही ब्रह्म समाया हुआ है। अरे किसके प्रति क्रोध करूं, किसके प्रति क्रोध करूं? अच्छा,
क्रोध से, विकारों से बचने के लिए इस तरह का चिंतन, यूं भिन्न भिन्न प्रकार से विकारों से छुटकारा पाने का प्रयास भारत में किया गया। ऋषियों ने, मुनियों ने तरह तरह के तरीके निकाले। लेकिन भारत तो बड़ा महान देश है। ऐसे साइंटिस्ट हुए इस देश में, ऐसे वैज्ञानिक हुए जो गहराइयों में जाते चले गए, अपने भीतर सच्चाई को उन गहराइयों तक देख गए। ये सारा का सारा शरीर प्रपंच, इसका एनालिसिस करते करते, विश्लेषण करते करते एकदम उस अवस्था पर पहुंच गए कि जहां सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, उनकी तरंगे ही तरंगे। ऐसे ये चित्त क्या है, इसको टुकड़े करते करते तरंगे ही तरंगे। ये चित्त वृत्तियां क्या है, इसको देखते देखते तरंगे ही तरंगे। सारा अनुसंधान किया और सारा इसका चित्त और चित्त वृत्तियों का और शरीर का, इनका सारा अनुसंधान करके इसके परे की अवस्था देख ली। तो इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा कि ये जो नित्य अनित्य क्षेत्र है इसको भी पूरा जान लिया, कुछ अनजाना नहीं रह गया, और इसके परे जो नित्य है उसको भी जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गया। ये 6 इंद्रियां कैसे काम करती है, इनके विषय कैसे काम करते हैं, इस क्षेत्र को भी जान लिया। ये अनित्य का क्षेत्र है। 6 इंद्रियां, उनके अपने अपने विषय, ये सारा अनित्य का क्षेत्र है। खूब विवरण के साथ जान लिया, अनुभव से जान लिया, उसके परे चले गए, इंद्रियातीत अवस्था को जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गए, सब जान गए। ऐसे जो भी व्यक्ति हुई हमारे देश में, उन्हें बुद्ध कहो, अरहंत कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, अनासक्त कहो, सर्वज्ञ कहो, चाहे जिस नाम से पुकारो, वो जो सब कुछ जान गए, उनकी बात समझ में आ गई कि भाई जब जब हम कोई नाम जप करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, भजन कीर्तन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, कोई अच्छा ही चिंतन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, तो मन का एक हिस्सा उस ओर जाता है। ये जो संज्ञा है, ये जो इंटेलेक्ट है, ये जो बुद्धि है, आज की भाषा में कहें तो जो कॉन्शियस माइंड है, ये और किसी काम में लग गया, और किसी काम में लग गया। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है भीतर का, वो नहीं सुनता कुछ। क्रोध जागा था और हमने अपने ऊपर वाले मन को और कहीं लगा दिया। हमें लगा क्रोध चला गया, क्रोध चला नहीं गया, क्रोध का दमन हो गया। ऊपर हमने और लेप लगाने शुरू किए, और लेप लगाने शुरू किए, तो वो क्रोध दबता 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 और नीचे चला गया। ऐसी वासना दबती दबती नीचे चली गई, ईर्ष्या दबती, जो विकार जागा था हमने ऊपर लेप लगा लगा करके उसके बोझ से उसको दबा दिया। अंतर मन की गहराइयों में चला गया। वो देखता है अंतर मन की गहराइयों में विकार बढ़ते चले गए, छुटकारा नहीं हुआ। और ये विकार जो अंतर मन की गहराइयों में चले गए, ये स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं, अनुशय सोए हुए हैं। कब जाग पड़ेंगे, ये ज्वालामुखी कब फूट पड़ेगा, नहीं कह सकते। हम दुखों से सचमुच मुक्त नहीं हुए। तो बात समझ में आए कि पलायन करने से, सच्चाई से दूर भागने से छुटकारा नहीं होता। सच्चाई का सामना करो। एक तरीका मिल गया उनको, सच्चाई का सामना करो। क्रोध आया है, क्रोध का सामना करो। बस क्रोध है ऐसा जानते रहो, क्रोध है, इस समय मेरे चित्त में क्रोध है। वासना जागी है तो वासना है, किसके प्रति है क्रोध, किसके प्रति है भय, किसके, उससे आलंबन से नहीं। भय है, अब्स्ट्रैक्ट फियर, अब्स्ट्रैक्ट एंगर, अमूर्त भय, अमूर्त वासना, अमूर्त क्रोध, बस उसी को साक्षी भाव से देखो। ऐसा देखने वाला व्यक्ति देखता है कि जो विकार जागा था उसका बल कमजोर होने लगा। विकार क्यों बढ़ता है कि हम अंदर ही अंदर अनजाने में उसका संवर्धन करने का काम शुरू कर देते हैं, समझते नहीं कर क्या रहे हैं। अब संवर्धन का काम रोका, केवल देख रहे हैं, तो उसका बल कम होते होते जो विकार आया था वो हट गया। वो हटा सो तो हटा। मानो बाहर की घटना से हमें क्रोध जागा, तो क्रोध जब जागता है तो वर्तमान क्रोध जो जागा है उसके साथ हमारे पहले क्रोध के जो संस्कार भीतर इकट्ठे हैं वो उभरने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ आ जुड़ेंगे। हमारा क्रोध और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्रोध का स्वभाव है, हमारा ईर्ष्या का स्वभाव है, हमारा द्वेष का स्वभाव है, हमारा राग का स्वभाव है। उभरेंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्रोध और बढ़ेगा। अब हमने देखना शुरू कर दिया, तो भले वो भीतर वाले भी उभरे
तो नया आया था वो तो दूर हुआ ही, जो उभर करके ऊपर आए, जिनकी उदीरना हुई, वो भी थोड़े बहुत निर्जरा हो गई उनकी। अरे काम की बात मिल गई ना। नया क्रोध जागा था उसको भी दूर कर लिया, पुराने थे वो थोड़े से ऊपर आए, उनकी उदीरना हुई, उनकी भी निर्जरा हुई, उनका क्षय हुआ, जितना जितना हुआ उतना उतना छुटकारा हुआ। तो अनुशय भी थोड़ा सा निकाल लिया और नया जागा था उसको भी दूर कर लिया। अरे बड़े काम की बात मिल गई। और यूं करते करते जितना भीतर का संग्रह था, जितना अनुशय था, सारा ऊपर आ